यहाँ पर आप कैसे लिटोटिया लेंगे, गलत होगा, ये चीज़ देखना आप। इसमें कई बच्चे फंसते हैं। उत्तर दीजिए क्या आएगा, शाबाश। ये जो वॉचिंग अपनी चल रही है दोस्तों तब से 7,000, 7,500, 7,000, 7,500। पहले तो जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया बेटा लाइक कर दीजिए। बिल्कुल सीजीएल वाले बच्चे भी ये क्लास ले सकते हैं डियर, नो नीड टू वरी, क्योंकि आपका अब की बार यूपीपी में क्या किया, एसएससी के पैटर्न को ही फॉलो किया। और प्यारे बच्चों ये सवाल समझने के बाद जिन भी ग्रुप्स में आप क्लास को शेयर कर सकते हैं शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, कह रहा अगली पीढ़ी के लिए ऊर्जा के गैर नवीनकरणीय स्रोतों को बचाएं। गैर नवीनकरणीय प्यारे बच्चों कौन से होते हैं, जो दोबारा रिजनरेट नहीं होते हैं, आप सभी जानते हैं ना। जैसे प्यारे बच्चों आपका कोयला एक बार खत्म हो गया तो हजारों साल लग जाते हैं बनने के लिए। क्रूड ऑयल, कच्चा तेल निकालते जा रहे हैं हम जमीन से, लेकिन खत्म हो गया तो हजारों सालों की प्रक्रिया होती है उसको बनने के लिए। तो वो जो ऊर्जा स्रोत है उनके बारे में बात कर रहा है, अगली पीढ़ी के लिए इन स्रोतों को क्या करो, बचाओ। वो आपको ये सलाह दे रहा है, जैसे हम आपको ये सलाह दे रहे हैं। क्यों बेटा, क्योंकि अगर इसी दर पर दर निकालते रहे तो आपको मैं बता देता हूँ इंडिया में 2030 तक कोयला खत्म हो जाएगा, जो आंकड़े बताते हैं। और ज्यादातर हिस्सा जो अपने भारत का ऊर्जा के लिए कोयले पे डिपेंड करता, देख लो। क्या सोच के हम ये कह रहे हैं बताना है, अगली पीढ़ी के पास ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत होगा। आप कहेंगे सर देखो, जब कभी भी ये पाबंदियां दिखाते हैं वहां पर हमारी चीजें गलत हो जाती हैं। कह रहा एक स्रोत होगा, कोई एक, वो एक ही क्यों होगा यार, और भी हो सकते हैं, नवीनकरणीय भी हो सकते हैं, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, पानी एनर्जी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हाइड्रा एनर्जी। यदि ऊर्जा के गैर नवीनकरणीय स्रोत समाप्त हो जाते हैं तो अगली पीढ़ी उनका उपयोग नहीं कर पाएगी और विकल्पों के बारे में सोचना होगा। दूसरी पूर्व धारणा क्या है प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही है, तभी तो कह रहे हैं यार सेव कर लो। बहुत बढ़िया, ज्यादातर बच्चे सही उत्तर देते चल रहे हैं। बहुत बढ़िया सवाल आया है। फिर से आपके पास 40 सेकंड का समय, उत्तर दीजिएगा प्यारे बच्चों क्या आएगा। सर प्रयागराज में मेरा है, आपसे मिलना है, आ सकते हो बेटा, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। हम आज कल और परसों 3 दिन आपके प्रयागराज ही हैं। परसों जैसे ही सेकंड शिफ्ट खत्म होगी हम आपका पेपर डिस्कशन कराएंगे, तुरंत हम घर के लिए रवाना हो जाएंगे बेटा। परसों शाम तक यहाँ पर हम हैं, उससे पहले जो भी बच्चा आप में से मिलना चाहता हमसे आकर के मिल सकता है, कोई समस्या बेटा नहीं है। समझ में आ रही है बात। उत्तर दीजिए जल्दी से क्या आएगा, शाबाश। बहुत बेहतरीन। यहां आप लोग कहेंगे सर आपने थोड़ा ज्यादा ही वक्त दे दिया। भैया मुद्दा है क्वेश्चंस को सीखने का। आपको कह रहा है क्वेश्चन, कॉलेज प्रशासन ने सभी छात्रों को कॉलेज परिसर के भीतर सेल फोन का प्रयोग बंद करने के अनुदेश दे दिए हैं। मान के चलो उस कॉलेज के दोस्तों प्रिंसिपल आपने आदेश पारित कर दिया कि कॉलेज में कोई भी स्टूडेंट सेल फोन इस्तेमाल नहीं करेगा। समझ में आ रही बात, सेल फोनों का प्रयोग करने में बंद कर दिया। क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको ये लगता होगा, मैं प्रिंसिपल मुझे लगता होगा कि बच्चे फोन में घुसे रहते हैं, पढ़ते ना, इसलिए तो क्या होगा, मेन कारण ये कह रहा हो सकता है छात्र कॉलेज परिसर में सेल फोनों का प्रयोग बंद कर दें। बिल्कुल ठीक बात है, छात्र प्रयोग बंद कर देंगे मेरे आदेश के बाद, तभी तो आदेश दिए। अगर मुझे लगता है बंद नहीं करेंगे तो फिर मैं आदेश देके अपनी गजब की बेइज्जती क्यों कराता। नेक्स्ट में क्या कह रहा है बेटा, हो सकता है छात्र कॉलेज परिसर में सेल फोनों का प्रयोग करते रहें। अगर मुझे ये लगेगा कि अगर वो सेल फोनों का प्रयोग करते रहेंगे तो क्या प्यारे बच्चों में आदेश दूंगा नहीं। आप कोई भी जो काम करते हैं जिस सोच के साथ करते हैं उससे मिलती जुलती आए तो ठीक है, लेकिन उसके विपरीत आए कि हम तो बैन लगाना चाह रहे हैं लेकिन यह कह रहा फिर भी करते रहेंगे, प्यारे बच्चों विपरीत आते ही क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। यहां पर आपका उत्तर बन के आएगा ओनली वन, कि सिर्फ पहली पूर्व धारणा बेटा क्या है, ठीक है, क्लियर है। आईडी में फोटो मिसमैच है, समझा नहीं बेटा क्या। हाँ कल भी मेरी क्लास होगी बच्चा, सुबह रहेगी कल मेरी क्लास, या तो 8 से 10 रहेगी या 7 से 10 रहेगी, जो भी रहेगी आपको पता लग जाएगा। चलो अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, आपके पास फिर से सोच विचार के लिए 35 सेकंड, उत्तर दीजिए क्या आएगा। जीडी की क्लास कब से स्टार्ट होगी सर? बेटा जीडी की आपकी यूट्यूब पे क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें मैथ्स विपुल सर करवा रहे हैं आपको।
और रीजनिंग प्रीति मैम करवा रही हैं। जीएस की अपनी सारी टीम वही रहेगी, भाटी सर और अपने सुरेश त्रिपाठी सर, सारी टीम यूं की रहेगी। और कुछ दिनों बाद फिर हम भी कूद जाएंगे जीडी में, डोंट वरी। अभी हाल फिलहाल यूट्यूब पे आपकी क्लास शुरू हो चुकी हैं, आप जुड़ सकते हैं हमारे उन क्लासेस को, शाम को होती है हर रोज, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सभी साथी। ये कह रहा है बेहतर स्वास्थ्य के लिए विटामिनों की पूर्ति के लिए गोलियों के बजाय फल खाएं। बेहतर स्वास्थ्य के लिए हम विटामिन लेते हैं, वो कह रहा है विटामिनों के लिए यार गोली वोली कम खाओ, तुम फ्रूट ज्यादा खाओ। तो क्यों? एक तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि फलों से भी हमें विटामिन प्राप्त होते हैं, समझ में आ रही बात। दूसरा मैं बताना चाह रहा हूं कि फल एक बेहतर विकल्प है दवाइयों से बढ़िया। विटामिन अगर आपको लेने हो तो सामने वाले को मैं सलाह दे रहा हूं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए विटामिन आवश्यक है, बात बिल्कुल ठीक है, तो इसमें नजर ही आ रहा है। दूसरे में क्या कह रहा है, विटामिनों की पूर्ति करने वाली गोलियां अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने में कदापि सहायता नहीं करती। ये आउट ऑफ स्टेटमेंट जा रहा बेटा, आउट ऑफ स्टेटमेंट जाते क्या हो जाएगा गलत। अगर वो कदापि सहायता नहीं करती तो फिर उन गोलियों को बनाते क्यों, डॉक्टर लोग देते क्यों? आप कहेंगे ओनली वन ठीक हो जाएगा। जो बच्चे कह रहे हैं सर मेरे एडिट कार्ड पे EKYC लिखा आ रहा है, कुछ नहीं करना, आपको अपना आधार कार्ड और एक ID और लेके जानी है। समझ में आ गई बात, इसका अर्थ ये है, और अन्य कुछ भी नहीं है, डरो मत। आपको ये क्या कह रहा है बेटा, देख लीजिए क्वेश्चन को, और आप सभी के पास जो समय है फिर से वही है 40 सेकंड का, टेक योर टाइम। ये क्लास अपनी चलेगी छोटे भाई बहनों 10 बजे तक आज प्रयागराज में। सर आप कहाँ हैं? अपने एग्जामपुर सेंटर पे बेटा, ठीक है, एग्जामपुर सेंटर पे ही हम यहाँ पे प्रयागराज में। उत्तर दीजिए क्या आएगा। क्लास 10 बजे तक चलेगी मेरे भाई, और मैं चाहता हूं आप सभी छोटे भाई बहन 10 बजे से पहले पहले जो है कम से कम 10,000 लाइक अपनी इस क्लास को पहुंचाएंगे। ये कह रहा है पेरिस में टैक्सी की बजाय ट्रेन से यात्रा करना ज़्यादा सुविधाजनक और किफ़ायती है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, यू नो गाइस, लास्ट ईयर व्हेन आई ट्रैवल्ड टू पेरिस, there I saw, what did I saw? There I saw that maximum number of passengers go by train as compared to taxis because ज्यादा अंग्रेजी हो गई यल हबीबी। और तुम क्या सोच रहे हो, अपने सर को हल्के में ले रहे हो क्या? हैं प्यारे बच्चों, 3 कंट्री तो हम घूम चुके हैं सपनों में, हकीकत में भी जाएंगे, टेंशन ना लो, समय नहीं मिल पाता है। क्योंकि दोस्तों दूसरी कंट्री में जाएं 4-5 दिन घूम के आए, फायदा क्या है, कम से कम महीना 2 महीना तो रुक के आएंगे यार। तकरीबन मोस्टली कंट्रीज में अच्छी जो है मेरे यार दोस्त सेटल्ड हैं बेहतरीन तरीके से, अपना कोई खर्चा पानी भी ना होगा, आने जाने की फ्लाइट का होगा, ठीक है, बढ़िया पोस्ट ऐसी गैजेटेड पोस्ट पे हैं वहाँ पर भी। लेकिन क्या करें, अगर हम चले जाएंगे महीने 1.5 महीने के लिए, फिर आपको कौन पढ़ाएगा, आ जाओ वापस आ जाओ। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ यार, जब मैं पेरिस घूमने गया ना मेरे भाई, वहाँ पर लोग टैक्सी के बजाय ट्रेन में ज़्यादा सफ़र करते हैं, ना जाने क्यों। तो आप कहेंगे पेरिस एक महंगा शहर है, भैया हमें ना पता महंगा है सस्ता है, बात हो रही है टैक्सी और ट्रेन की। पेरिस में ट्रेन सेवा काफ़ी अच्छी होगी, अच्छी बात है, दूसरा क्या होगा, सही होगा, ट्रेन सेवा काफ़ी अच्छी है, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि भैया टैक्सी से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर क्या करते हैं, ट्रेन से जाते हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देख लो दोस्तों। सबसे पहले मैं ट्रैवल जब करूँगा किसी देश में, जहाँ मैं जाना चाहूँगा सबसे पहले वो देश होगा प्यारे बच्चों UK, लंदन जाऊँगा मैं सबसे पहले घूमने, ठीक है। सबसे अंत में घूमना चाहूँगा मैं पाकिस्तान। पता चले वहाँ पे मैं दारा बन के गया हूँ, और दारा बन के दोस्तों वहाँ पर अशरफ अली हैं, और वहाँ पे मैं नलका उखाड़ने की कोशिश करूँ सनी देओल की तरह, और बेटा नलका हिल ही ना रहा, इतनी देर में तो बेटा लपेट डालेंगे, आवाज़ ही तो सनी देओल जैसी है, और सनी पाजी जैसी ताकत कहाँ से लाए नलका उखाड़ने की। सवाल देख लो, आपके पास 35 सेकंड का समय है। कम से कम भी दोस्तों मुझे 15 कंट्रीज घूमनी है मरने से पहले। उत्तर दो भाई, लाइक तुम्हारे 9200 पे जाके रुक गए हैं गंदे बच्चों। देखेंगे आप, चलो सर 35 सेकंड हो गई है। क्या कह रहा हमको ये, क्रिकेट निकाय ने टूर्नामेंट के फाइनल मैच को देश के सबसे बड़े स्टेडियम में कराने का फैसला किया भैया, कि जो फाइनल मैच है देश के सबसे बड़े स्टेडियम में कराएंगे अपन वो, जिसमें 1 लाख से अधिक दर्शक बैठ सकते हैं। क्या सोच करके फैसला किया है, जब हमें लगता है कि फाइनल को देखने के लिए ज्यादा संख्या में भीड़ आ सकती है, तभी तो हमने दोस्तों फैसला किया है कि सबसे बड़ा जो स्टेडियम है जहां 1 लाख लोग आ सकते हैं वहां करेंगे हम। तो
पूर्व धारणा क्या हो सकता है कि अधिकांश टिकट बिक जाएं जिससे क्रिकेट निकाय को भारी आमदनी हो, तभी तो बेटा हमने किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा से ज्यादा टिकट बिकेंगे, पैसा आएगा, पैसा पैसा। आगे क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, हो सकता है अधिकांश दर्शक स्टेडियम जाने के बजाय अपने अपने घर में टीवी पे मैच देखे। हमारे दिमाग में बात थोड़ी आई होगी, हम बेटा स्टेडियम में क्रिकेट प्रबंधन वाले हैं, क्रिकेट बोर्ड वाले हैं, और हमने फैसला ये किया, तो हमारे दिमाग में बात थोड़ी आई होगी कि ना स्टेडियम में ना आकर के लोग क्या करेंगे, टीवी में देखेंगे। आई होती तो हम छोटे स्टेडियम में प्रोग्राम कर लेते। आप कहेंगे दूसरा क्या गलत, हमारे दिमाग में ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे, टीवी वी की तो कोई बात की ना थी, जैसे टीवी की बात करेगा हम चाटे लगा देंगे। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। नाम गुमनाम सुधर जा, नालायक, निठल्लू, नाकारे, बुद्धू, गंदे, दुष्टात्मा। जल्दी से उत्तर दीजिए क्या है। 10 सवाल करेंगे कम से कम ऐसे, ताकि आप इस टॉपिक में बेहतरीन तरीके से तराशे जाएं। मैं हर क्वेश्चन का प्यारे बच्चों सिर्फ जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं हर क्वेश्चन में अपने छोटे भाई बहनों को सिखाता जा रहा हूं कि बेटा इस टॉपिक में आपको सोचना कैसे है। समझ में आ रही बात? ये सिखाते जा रहे सोचना कैसे है। एक बार हरियाणवी में पढ़ा दो गुरुजी। अच्छा इसी बात है। देखो भाई, जो नेक्स्ट टॉपिक कह रहे बेटा, ये तो सबसे बड़ी समस्या है। मैं कह रहा हूँ यार तुम्हारे पेपर में कल आएंगे सवाल, कल परसों इनके। तुम कह रहे हो गला सीख तो ले यार छोटे भाई। ये क्या कह रहा है, सरकार ने शहर के सभी प्राइवेट स्कूलों को कम से कम 2 वर्षों के लिए फीस का वर्तमान स्तर बनाए रखने के अनुदेश दिए। सरकार ने जितने भी प्राइवेट स्कूल थे सबको अनुदेश आदेश दे दिए, कम से कम 2 साल तक जितनी फीस है उतनी रखना, बढ़ाने का नहीं बढ़ाने को नहीं मांगता। समझ में आ गई बात? क्या सोच के फैसला दिया है भैया, लोगों के हित के लिए फैसला दिया। दूसरी बात ये सोच के फैसला दिया है कि प्राइवेट स्कूल इस बात को मानेंगे। सिंपल सीधी। आपको क्या कह रहा है, प्राइवेट स्कूलों के अधिकारी सरकार के अनुदेश का पालन नहीं करेंगे क्योंकि वे सरकारी निधियों पर निर्भर नहीं है। बेटा सरकार की बात ना मानेंगे, सरकार निपटा डालेगी, बुलडोजर चल जाएंगे। गलत हो गया बाबा, बुलडोजर जिंदाबाद। शहर के प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों के माता पिता फिर भी अधिक फीस अदा करने के लिए उत्सुक होंगे। अच्छा स्कूल में गए, स्कूल में पता चला 1,500 ही फीस है। माता पिता ने, अरे 1,500 तुमको ना पता लड़के के बाप की कितनी कमाई है? 1,500 नहीं, हम तो 5,000 फीस देंगे। ऐसा कौन देख लिया यार तुमने धरती पे? ये भी आउट ऑफ स्टेटमेंट है प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगी गलत? अरे निठल्लू हो जो इस दूसरे को ठीक कर रहा है, एक काम करो रहा है, इस पानी की बोतल में सब पानी काट दूं मैं, ढक्कन में भर दूं मैं, ये ढक्कन में डूब कर मर जाओ यार जो दूसरे को ठीक कर रहे। इसमें थोड़ी भी शर्म लिया दे तो इस ढक्कन में पानी भर दिया मैंने, ये भर दिया ला, ये मैं डूब कर मर जाओ थाम जो दूसरे ने ठीक कह रहे हैं। मतलब शहर के प्राइवेट स्कूलों में विद्यार्थियों को जो मम्मी पापा है, मॉम डैड है ना, मम्मी पापा क्या कहें, मॉम डैड कहेंगे ऐसे को, तो अधिक फीस अदा करने के लिए उत्सुक होंगे। ना यार हमारा छोरा पढ़ता, हम तो ज्यादा फीस देंगे। स्कूल वाले कहेंगे 2,000 फीस है, ना 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 तुम 10,000 लो, पैसा बहुत अपने पास। क्या सोच के ठीक कर रहे यार तुम लोग, नालायक कहेंगे। हद होती है तुक्के मारने की, हद। दोनों के दोनों गलत है यहां। चलो आगे बढ़ रहे हैं। लो बढ़िया सवाल, दिमाग की दही जो करते हैं। एक सवाल आपके सामने आ गया, इसका उत्तर दीजिए, आगे बढ़ेंगे। मैं हो गया हूं तुम सबसे नाराज, मैं बात नहीं करूंगा तुमसे, मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, उत्तर दूंगा, दैट्स इट। ठीक है? इतना बढ़िया पढ़ाने के बाद भी तुम गलती करते हो। सर आपने बाड़ी क्यों पहनी है? ये कैसा सवाल है भाई? यहां पर आप लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, यद्यपि उसने MBA पत्राचार पाठ्यक्रम से किया है, उसने MBA किया है प्यारे बच्चों पत्राचार से, मतलब ठीक है जो आप जानते हैं मीडिया से रिलेटेड जो होता है, पत्राचार से रिलेटेड, न्यूज से रिलेटेड, बेटा उसने क्या किया, MBA किया। तथापि वह इतना ही स्मार्ट है जितना कॉलेज X का व्यक्ति स्मार्ट होता है, कि उसने बेटा पत्राचार पाठ्यक्रम में MBA कर लिया, क्या बात है, लेकिन फिर भी उतना ही स्मार्ट है कि नॉर्मल कोई भी X कॉलेज है ना, X कॉलेज, कोई भी नॉर्मल कॉलेज, कोई भी जो नॉर्मल कॉलेज है जितना वो स्मार्ट होता है। ये कहना चाह रहा है कि नॉर्मल कॉलेज से कोई BA किया होता ना, उसी जितना स्मार्ट है बस ये। चलो अब ये क्या कहना चाह रहा है, कॉलेज X के छात्र अपनी स्मार्टनेस के लिए जाने जाते हैं? नहीं भैया,
एक्स मतलब कोई भी एक कॉलेज। स्मार्ट बनने के लिए छात्रों को पत्राचार के जरिए एमबीए कराना चाहिए। आउट ऑफ स्टेटमेंट भैया, ये बस इतना बताना चाह रहा है कि कोई भी एक शख्स है सोनू मोनू नोनू, कि सोनू ने एमबीए कर लिया पत्राचार में, लेकिन ये फिर भी उतना ही स्मार्ट है जितना कोई भी एक्स कॉलेज का एक नॉर्मल बच्चा। तो मतलब उसकी गजब की बेइज्जती करना चाह रहा है कि पत्राचार में एमबीए करने के बाद भी वो पहले भी आड़ू था, अब भी वो आड़ू है। बस इतना बताना चाह रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और आप अपनी तरफ से तुक्के मार रहे हो कि वाह गुरुजी कॉलेज एक्स के छात्र अपनी स्मार्टनेस के लिए जाने जाते हैं। अरे यार तुम भी कमाल कर रहे हो। कुछ भी आगे आ जाओ, दूसरे टॉपिक पे लेकर के चल रहा हूँ। बीच